राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है। वैसे वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल तेज है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला था और बात हो रही थी कि क्या पार्टी जाएगी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में, तो उसको लेकर बड़ी खबर आई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी नहीं जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ झांसी से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। उनसे पूछते हैं इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या राय है। सर, 22 तारीख नजदीक आती जा रही है, हमारे भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। कांग्रेस पार्टी जो खुद को क्लेम करती है अब हम हिंदूवादी नेता है, हम राम भक्त हैं, नहीं जा रही है 22 तारीख को। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, क्या कहेंगे? ये ना हिंदूवादी कभी नेता रहे हैं, ना ये कभी राम भक्त थे। छलावा करना, जनता को बेवकूफ बनाना, ढोंग करना इनकी प्राथमिकता रही है। ये जीवन पर्यंत इन्होंने यही काम किया है और देश की जनता को गुमराह करने का, देश की जनता का शोषण करने का और अपने घर, अपने नेताओं के घर भरने का इनका हमेशा प्राथमिकता रही है। और हमेशा से इनका एक ही लक्ष्य रहा है कि जैसे इस धर्म की संस्कृति को, धर्म को समाप्त करने का, जातवाद में बांटने का हमेशा से कांग्रेस पार्टी का प्रयास रहा है। जी, जैसे प्रेस रिलीज की गई है उसमें लिखा गया है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है। इनकम्प्लीट राम मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है? 2024 के चुनावों को लेकर पूरी रणनीति तय की गई है कि जिससे वोट मिल जाए, क्या कहेंगे? भाई साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे किसी के घर में विवाह होता है, इवेंट तो उनके घर का होता है, लेकिन निमंत्रण जब लोगों को भेजा जाता है तो लोग उसमें आते हैं, सारे गिले शिकवे भूल के भी आते हैं। अगर आपको निमंत्रण आया है, उनका इवेंट है, तो आप जाइए, आप उनके इवेंट में शामिल होइए, इवेंट बनाइए। आपको क्या समस्या है? उनको समस्या है, वो तो कहते हैं हम राम भक्त हैं, हम इस इवेंट में नहीं जाएंगे, जब हमारा मन होगा तब जाएंगे। आपका मन जब हो, ईश्वर का स्थान है, आप दर्शन कराइए। लेकिन इन सब बातें ये चीज दर्शाती हैं कि आप राम विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी हैं। ये एक तरफ अपना एक वोट बैंक देख रहे हैं, संयुक्त वोट बैंक देख रहे हैं। इन्हें 100 करोड़ हिंदू दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपना संयुक्त वोट बैंक देखने के चक्कर में, उनको साथ देने के चक्कर में ये सब राम का विरोध करने पर उतर आए हैं। इतने दुराचारी और अत्याचारी लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। न्योता तो समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव साहब को भी गया है, वीएचपी की तरफ से जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया हम तो जानते ही नहीं है। जब हम जिसको जानेंगे नहीं उसका निमंत्रण कैसे स्वीकार करें? अभी माननीय योगी जी ने उनको 2019 में जन्मा दिया था, इसके पहले 2017 में जन्मा दिया था, 2022 में जन्मा दिया है कि भाजपा क्या है, राम क्या है, राम का विरोध करने का कारण क्या है और राम से विरोध लेने का कारण, परिणाम क्या होता है, ये तो जन्मा दिया था। और अभी भी जान जाएंगे। अभी 24 में इलेक्शन आ रहा है, इसके बाद फिर 27 में इलेक्शन आ रहा है। जनता बता देगी ना कि राम क्या है और राम के नाम पे क्या आता है और राम से लोग राम के कितना आराध्य मानते हैं। राम को राम इस सृष्टि में हम लोगों के लिए, हमारी आज पीढ़ी के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए हमेशा पूजनीय रहे हैं और वो हमारे एक आस्था के केंद्र थे और उनसे हम लोग जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। जीवन में आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपके बाधा आ जाए, मान लो आज आपको राजपाट होना हो, कल आपको वनवास मिल जाए, सारी परिस्थितियों को स्वीकार करना ये राम के अलावा कोई नहीं कर सकता। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्या लगता है मुख्य कारण क्या होगा कांग्रेस पार्टी का नहीं जाने का? जो बार बार बोला जाता है तुष्टीकरण की राजनीति कर दी है, एक धर्म विशेष के वोट को लेकर राजनीति करती है, तो इसमें क्या कारण लगता है कि नहीं जा रही है? कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी ढोंगियों की और छलावा करने वालों की पार्टी है। उनका एक कारण रहता है कि हम जनेऊ भी पहन लेंगे, हम टोपी भी पहन लेंगे। योगी जी ऐसा नहीं करते, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी राम को मानते। धर्म आस्था अलग विषय होता है, धर्म का हमारी आस्था जिसमें है हम उसके साथ हैं। ये सब कोई कारण नहीं होता है। अब आप कारण बना रहे हैं, एक वोट बैंक को साधने के चक्कर में आप राम के विरोध पर उतर आए और राम के विरोध पर जब ये उतरे तो इनने अपना कारण देख लिया। 300 पे थे, 30 पे आ गए, 400 पे थे, 40 पे आ गए, अपना समाप्त कर लिया जो भी था उनका। अच्छा, आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि एक धर्म विशेष का वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को? नहीं,
धर्म विशेष का वोट नहीं चाहिए। पहले तो हिंदुओं को जातिवाद में बांटना है, फिर जाति के नेताओं को टिकट देके उनसे लुभाना है कि हमने आपकी बरादरी के इतने टिकट दिए हैं। मोदी जी राष्ट्र हित में, देश हित में, सनातन धर्म के हित में काम कर रहे हैं। तो मोदी जी को तो सारे धर्म के लोग लाइक करते हैं, सारी समाज के, सारी जाति के लोग लाइक करते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मोदी का भक्त हूँ, मैं स्वयं कहता हूँ मैं मोदी का भक्त हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों है मोदी के भक्त? क्या ऐसा पसंद आ गया उनके अंदर? मोदी जी के अंदर बुराई क्या है, आप ये बताइए। जनता के पैसे को बर्बाद नहीं किया जा रहा। जो विकास 60 साल में इस देश में नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में, आप विकास की गति देखिए। जो 60 साल में काम हुआ, उससे दुगना काम 10 साल में हो गया। काम करने की इच्छा है तभी तो हुआ। नेताओं के घर भरने की, कमीशन की इच्छा होती तो नेताओं के घर भरते, मंत्रियों के घर भरते, इटली के स्विस बैंक में खाते खुलते। सोनिया जी, राहुल जी काला धन छुपाए बैठे हैं, इनके खाते खुले हैं विदेशों में। मोदी जी का तो कोई खाता नहीं है। तो मोदी जी जेल में क्यों नहीं डालते इन्हें? हमारे योगी जी हैं, योगी जी के तो कुर्ते में जेब भी नहीं है, उनके कुर्ते में तो जेब भी नहीं है। और समय आने दीजिए, सारी स्थितियां बनेंगी और ये दुराचारी लोग जेल में ही सड़ेंगे। ये बात का ये देश प्रमाण रहेगा, आप कभी देख लेना।